मेरे प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र सर। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक्सरसाइज 8.3। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको 8.3 के बारे में बताया था। 8.3 में जो भी हमारे फॉर्मूले लगते हैं, जो भी बेसिक फॉर्मूले हैं या जितने भी सारे के सारे फॉर्मूले हैं, वो हमने 8.3 में इससे पिछली वाली वीडियो में बता चुके थे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो उससे पहले हमें 8.3 की जो बेसिक वीडियो है वो आपको जरूर कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, और 8.3 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहले हम बात करेंगे इसमें कुछ फॉर्मूलों की, कि जो हमारे फॉर्मूले जो यूज होते हैं वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं। ठीक है, एक बार उनको और कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे इसमें हमें पता है कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो हमारे पास 6 होते हैं। एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके बाद आएगा हमारा कॉट थीटा, सेक थीटा और एक आएगा कोसेक थीटा। अब मैंने ये बताया था कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 साइन थीटा, 1 सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 कोसेक थीटा। कॉस थीटा का बताया था 1 कॉट थीटा, सॉरी कॉस थीटा का बताया था 1 सेक थीटा। टेन थीटा का बताया था हमने 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा का बताया था 1 टेन थीटा, और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 1 कॉस थीटा, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 साइन थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूले इसमें यूज होने वाले हैं। इसके बाद बात हम करेंगे, एक फॉर्मूला और आता है इसमें टेन थीटा, और एक होता है कॉट थीटा। इसमें टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा और बट्टे में क्या? कॉस थीटा। ऐसे अगर हम बात करें कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा और बट्टे में क्या? साइन थीटा। ठीक है, ये थे कुछ बेसिक वाले। इसके बाद इसमें 3 फॉर्मूले और आते हैं। जैसे पहला, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी यहां कॉट नहीं आएगा, यहां सेक आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास? कोसेक स्क्वायर थीटा। इन सभी फॉर्मूलों को मैंने एक वीडियो में पहले कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, एक बार उनको जाके देख लेना कि ये फॉर्मूले हम कैसे कैसे लाते हैं और कैसे कैसे हम सिद्ध करते हैं। इन फॉर्मूलों को मैंने सिद्ध भी कराया कि सिद्ध हम कैसे करते हैं। ध्यान रखना, ये सभी फॉर्मूले हमारी इस वाली एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो आप इनको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। जैसे अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये कहना चाह रहा है हमसे, क्वेश्चन ये है कि साइन ए, सेक ए, टेन ए को हमें सभी को किस में करना है? कॉट ए में व्यक्त करना है। ठीक है, अब देखो हम करते कैसे। सबसे पहले हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूला कौन कौन सा? सबसे पहला फॉर्मूला जो कराया था मैंने भी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना? 1। लेकिन इससे पहले मैंने कराया था उसमें थीटा। ध्यान रखना, अगर थीटा है तो दोनों जगह थीटा आएगा, अगर ए है तो दोनों जगह ए आएगा, अगर दोनों जगह एक्स है तो एक्स आएगा। कुछ भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक तो पहला फॉर्मूला हमारे पास ये था, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला मैंने ये कराया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारे पास क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, और जो भी मैंने कराया था ध्यान रखना वो सबके सब फॉर्मूले इसमें यूज होने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइन ए। मतलब साइन ए को हमें ऐसे फॉर्मूले लगाना है जिसको हमें किस में परिवर्तित करना है?
कॉट में करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना मैंने लिखा है यहाँ साइन ए। साइन ए में ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि जिससे कि मेरा कॉट हो जाए। तो हमें एक चीज पता है कि साइन ए का जो उल्टा होता है, अपोजिट वाला जो होता है, वो क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक। क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक। ठीक है, मैंने कोसेक क्यों किया है, क्योंकि मुझे लाना क्या है, कॉट लाना। पहले मैंने साइन को कर दिया कोसेक में, साइन को किसमें कर दिया, कोसेक में। अब यहां से मैं कोसेक का फॉर्मूला लगा दूंगा, ये वाला कोसेक का फॉर्मूला ये वाला लगा दूंगा। तो कोसेक का फॉर्मूला यहां से लगाऊंगा तो यहां से स्क्वायर हट जाएगा और इधर क्या लग जाएगा, अंडर लग जाएगा। तो कोसेक का जो फॉर्मूला होगा अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां से मैं लिख सकता हूं साइन ए बराबर 1 अपॉन कोसेक ए का फॉर्मूला मैंने वहां से निकाला, रूट में 1 प्लस क्या निकाला, कॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने किसको किसमें कर दिया, साइन ए को चेंज कर दिया किसमें, कॉट में, क्योंकि साइन ए के अलावा यहाँ पर कॉट ए के अलावा कोई भी दूसरा अनुपात नहीं है। तो अब हम यहाँ से साइन ए को हम कॉट में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद मुझे क्या करना है, सेक को भी किसमें करना है, कॉट में करना है। अब देखो समझो, मुझे करना है सेक को किसमें, कॉट में, लेकिन मैं क्या करूंगा, सेक को पहले मैं टेन में करूंगा, सेक को पहले मैं किसमें करूंगा, टेन में करूंगा, फिर टेन को किसमें करूंगा, कॉट में करूंगा, जिससे हमारा आंसर आएगा। जैसे हमें पता है कि हमें करना है किसमें, सेक को करना है, सेक को, लेकिन मुझे पता है कि सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने लिखा था अभी 1 प्लस टेन स्क्वायर है। क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसे टेन को भी चेंज करना है किसमें, कॉट में। टेन को किसमें चेंज करना है, कॉट में। तो टेन का मैंने एक फॉर्मूला बताया था अभी, टेन ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए। क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए। तो बस मैं यहां लगा दूंगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 1 अपॉन कॉट ए, और उसका क्या लगा दूंगा, स्क्वायर। तो इसका हम ले लेंगे एलसीएम। तो यहां से जो होगा सेक स्क्वायर ए बराबर क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या होगा कॉट स्क्वायर ए और प्लस कितना। तो ये हमने सेक को किस में बदल दिया, कॉट में। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर सेक स्क्वायर ए है, लेकिन सेक स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, केवल चाहिए सेक। तो यहाँ पर मैं सेक स्क्वायर से स्क्वायर हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इधर से स्क्वायर हटाऊंगा और इधर क्या लगा दूंगा, रूट लगा दूंगा। तो यहाँ से जो सेक का जो मान आएगा, सेक का जो मान आएगा वो क्या होगा, रूट में आ जाएगा पूरा का पूरा, क्या, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और अपॉन में क्या, कॉट स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा सेक को मैंने किस में चेंज कर दिया, कॉट में चेंज कर दिया। पहले हमने साइन को कॉट में चेंज किया था, अब यहाँ सेक को किस में चेंज कर दिया, कॉट में, सेक को कॉट में। अब मुझे किसको करना है, टेन को कॉट में और करना। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, मैंने बताया था टेन को अगर हमें कॉट में करना हो तो टेन का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट होता है। बस ये हो गया, टेन को भी किस में चेंज कर दिया, कॉट। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ये था इसका साइन को कॉट में, सेक को कॉट में, और यहां पर टेन को किसमें कर दिया हमने, कॉट में परिवर्तित कर दिया। अब हम देखते हैं अगला वाला दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों। अब ये कहना चाह रहा है कि जितने भी हमारे पास अनुपात हैं सबको किसमें चेंज करना है, सेक ए में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, सेक ए में। अब ये बताओ हमारे पास अनुपात होते कितने हैं, अनुपात होते हैं हमारे पास 6। 6 में से हमें सबको किसमें करना है, सेक में। तो कौन कौन से रह गए, एक तो साइन रह गया, एक कोस रह गया, एक टेन रह गया, एक कॉट रह गया, और एक रह गया कोसेक। ध्यान रखना इन पांचों को हमें किस में करना है, सेक में करना है। पांचों को सेक में करने के लिए हमें बस वही फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे तीनों। कौन कौन से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरा क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बराबर क्या होगा हमारा, कोसेक स्क्वायर। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें किसको किस में करना है, साइन को करना है सेक में। तो सबसे पहला पार्ट ले रहा हूं मैं साइन। देखो अब इसको हम कैसे करेंगे, पहले मैं ये करता हूं कि यहां से साइन ए का फॉर्मूला लगाता हूं। जब मैं यहां से साइन ए का फॉर्मूला लगाऊंगा तो साइन ए का फॉर्मूला किस में आएगा, कॉस में, और कॉस का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, सेक। तो यहां से मैं चेंज कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, साइन ए का मतलब साइन स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये आया कैसे, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ये है मेरे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर मान। मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से साइन स्क्वायर ए का मान, तो ये प्लस का उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब मैं इस कॉस को क्या करूंगा, कॉस का उल्टा कर दूंगा। कॉस का उल्टा हमें पता है, कॉस का उल्टा होता है सेक। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस ये हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर ए। बस मुझे इसका लासा और लेना, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बराबर इसका आएगा सेक स्क्वायर ए। इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या होगा सेक स्क्वायर ए और माइनस कितना। तो यहां से जो साइन ए का जो मान आएगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां लगा दूंगा रूट। क्या लगा दूंगा, रूट। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कितना, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये और कर सकते हैं कि इस वाले स्क्वायर से, जैसे मान लीजिए इसको अगर हम दोनों पे करें, साइन ए बराबर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, ये भी तो रूट में आएगा ना सेक स्क्वायर ए। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो केवल हम ये भी लिख सकते हैं रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या, ये हमने किसको किस में चेंज कर दिया, साइन ए को चेंज कर दिया किसमें, सेक में। तो यही तो पूछ रहा था, सभी को मुझे किस में करना है, सेक में करना है। अब मैं लगाता हूं दूसरा वाला। ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं करूंगा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है मेरा, कॉस ए। क्या है मेरा, कॉस ए। कॉस ए को मुझे किस में करना है, सेक में करना। तो मुझे पता है कि कॉस ए का जो अपोजिट का फॉर्मूला होता है, बट्टे वाला जो फॉर्मूला होता है, वो डायरेक्ट क्या होता है, सेक ही होता है। तो ये हो गया मेरा, कॉस ए को किस में परिवर्तित कर दिया मैंने, सेक में। तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट किसको करना है मुझे, टेन को करना है। किसको करना है, टेन। अच्छा, अब मुझे यहां से ये पता है, अगर मुझे टेन को करना तो टेन का तो फॉर्मूला ये होता है। यहां से अगर मैं टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला निकालूंगा तो प्लस का, तो उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहां से मैं टेन स्क्वायर ए का पहले फॉर्मूला निकालता हूं। क्या होगा, सेक स्क्वायर ए और माइनस क्या 1। लेकिन मुझे टेन स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या, टेन ए। टेन ए बराबर कितना होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। जब मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां क्या लगा दूंगा, रूट लगा। ये मैंने टेन को किस में परिवर्तित कर दिया, सेक में परिवर्तित कर दिया। अब मेरे पास चौथा रह गया क्या, कॉट। चौथा क्या रह गया, कॉट। और मुझे ये पता है कि कॉट और टेन आपस में उल्टे होते हैं। तो कॉट का जो अपोजिट होगा वो क्या होता है, 1/10 होता है। 1/, क्या होता है, 10। और अभी मैंने 10 को ये लगाया, तो मैं इसको यही का यही सेम का सेम लिख दूंगा। क्या होगा, 1/10 का फॉर्मूला ये वाला लगा दूंगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए और माइनस कितना पर, ये किसको चेंज कर दिया मैंने, कॉट ए। तो यहां पर मेरा पहला पार्ट हो गया, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा हो गया, और अब एक लास्ट पार्ट रह गया है। और लास्ट पार्ट है क्या हमारा, कोसेक का। किसका है, कोसेक का। अब देखते हैं कोसेक को हमें सेक में कैसे चेंज करेंगे। देख यहां से समझते, अभी मैंने बताया था कि कोसेक का जो उल्टा होता है वो साइन होता है। कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। और साइन को अभी मैं परिवर्तित कर चुका हूं। देखो साइन को ये रहा, साइन को मैंने इसमें चेंज किया था। या तो यही वाला लिख लो या फिर दोबारा साइन का यही वाला प्रोसेस लगा दो, कैसे भी कर सकते हो। अगर तुमने ये पहले कर सकता है तो बिल्कुल सेम डिक्टो उठा के जैसा लिखा हुआ वैसा यहां लिख दो।
या फिर साइन ए का मान हम डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, कॉस ए का जो मान आएगा 1/sin ए, साइन ए का मान है मेरे पास ये, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा क्या, रूट में सेक स्क्वायर ए -1 क्या सेक ए। अब ये सेक ए कहाँ बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा, सॉरी कोसेक ए है, कोसेक के बराबर क्या होगा, सेक ए अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए और माइनस कितना, ठीक है। ये था हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। हमने इनमें पांचों पार्टों को किस में सॉल्व किया, सबको सेक में परिवर्तित किया है, ठीक है। भाई नीचे लड़के तुम शांत रहोगे नहीं, जब मैंने मना किया वीडियो बना रहे हो फिर भी नहीं मान रहे हो तुम, आराम से याद नहीं कर सकते हो। ठीक है भाई, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, तो वही ध्यान रखना, हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला मैंने कराया था अभी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सॉरी 1 प्लस टेन वाला, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस टेन को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, 1 बराबर सेक स्क्वायर ए और माइनस का कितना, टेन स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। बस इसमें हमें क्या करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके हमें ऑप्शन दे रखे, तो मैं क्या करूंगा, इसमें देखना मुझे कॉमन क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों में से 9 कॉमन है, तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। जब मैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर लगाया है तो मुझे पता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ कर दूंगा 9 गुणा 1, और 9 गुणा 1 कितना आएगा, 9 1 9। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 9 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का बात करते हैं, सेकंड पार्ट, जैसे ही है 1 प्लस टेन ए प्लस 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। इसमें से बताना हमें ये इनमें से किसके बराबर है, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, या फिर -1 आएगा, ठीक है। अब पहले एक चीज हम समझते हैं, अगर मान लीजिए जब हम त्रिकोणमिति कर रहे हैं, और त्रिकोणमिति में कर रहे हैं हम क्या, 8.3, त्रिकोणमिति में कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, 8.3। तो हमें हर क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करनी है कि सभी को हम साइन में और कॉस में चेंज कर दें। किस किस में, साइन में और कॉस में। साइन में और कॉस में करने के बाद फिर हमारा क्वेश्चन लगभग आधा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो मैं कोशिश यही करूंगा हर क्वेश्चन को साइन में और कॉस में बदलने की। जब हम साइन में और कॉस में बदलेंगे तो लगभग हमारा आधा क्वेश्चन हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो 1 का तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मुझे, तो यहां देखिए 1 का तो 1 रहेगा प्लस, अब यहां पर है टेन थीटा, क्या है टेन थीटा, तो मुझे पता है टेन थीटा का एक मैंने फॉर्मूला बताया था साइन और कॉस वाला, क्या था, साइन थीटा बट्टे में क्या, कॉस थीटा। ऐसे ही मैंने कोट थीटा का बताया था, कोट थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा बट्टे में क्या, साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने ये भी बताया था अपोजिट वाले, साइन थीटा का क्या होता है, कोसेक थीटा 1 कोसेक थीटा। ऐसे cos थीटा का बताया था 1 सेक थीटा, टेन थीटा का बताया था 1 कोट थीटा। ये अपोजिट वाले और ये वाले ध्यान रखना। तो इसमें हमें यही फॉर्मूले लगाने, देखो कैसे समझते हैं, देखो जैसे 1 का तो बना गया टेन थीटा, और टेन थीटा का मान हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा, सेक थीटा का अपोजिट, सेक का उल्टा होता है 1 कॉस थीटा, ब्रैकेट 1 का 1 रहेगा, कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा,
माइनस कोसेक थीटा का अपोजिट होता है 1/sin थीटा। अब मैं क्या करूंगा, इसका भी लासा लूंगा और इसका भी लासा लूंगा, तो इसके नीचे 1 मान लूंगा और इसके नीचे क्या मानूंगा 1। तो इसका लासा आएगा cos थीटा। जब मुझे यहाँ सब में के नीचे cos cos बनाना तो मुझे यहाँ cos की गुणा करनी पड़ेगी, cos थीटा प्लस sin थीटा और प्लस क्या 1, ये ब्रैकेट में आ गया। दूसरे ब्रैकेट का एलसीएम आएगा sin थीटा, लासा जो आएगा। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, एक का साइन में कितनी बार जाएगा sin थीटा बार, प्लस ये सेम का सेम रहेगा cos थीटा और माइनस कितना, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व कर देगी, बस इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और क्या ए माइनस बी। मतलब एक बार हम जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, या फिर एक बार प्लस का एक बार माइनस का होता था, दोनों का हम क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि जैसे ये साइन थीटा और कोस थीटा, तो मैं या तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिख लूँ या कोस थीटा प्लस साइन थीटा लिख लूँ, बात एक ही है। तो इस पूरे पार्ट को मैं क्या करूंगा, इस पूरे पार्ट को मान लेता हूं ए और ये से मान लेता हूं बी। तो यहां पर सेम यही होगा, ये वाला मेरा पूरा पार्ट हो जाएगा ए और ये क्या हो जाएगा मेरे पास। तो यहां से मुझे लग रहा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यही बताता ना मैंने भी, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो यहां में यही वाला फॉर्मूला जाएगा, क्या लगेगा, पहले वाले का स्क्वायर, पहला है क्या साइन थीटा, या तो साइन थीटा कर दो या कोस थीटा कर दो, पहले कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर बट्टे इन दोनों की गुणा हो जाएगा। तो गुणा तो सेम रहेगा साइन थीटा और इनटू में क्या कोस थीटा, गुणा में हम आगे पीछे कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगेगा, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ये होता है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस और प्लस कितना 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां लगा दूंगा, पहले क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये तो इसका लग गया -1 अपॉन क्या आएगा साइन थीटा और इंटू में क्या आएगा कोस थीटा, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा हमें, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1, तो इस वाली 1 से ये पूरा जो 1 होगा वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये भी 1 है, ये पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, सॉरी ये नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब ये देखो बचा क्या, हमारे पास बचा ये क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू में क्या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू में क्या कॉस थीटा। कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म, केवल क्या बचा 2। तो यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब कभी भी 8.3 में कोई भी क्वेश्चन करें तो हमें सबको साइन और कॉस में चेंज करना होता है। किसमें करना होता है, साइन में और कॉस में। तो सबसे पहले मैं साइन में और कॉस में चेंज करूंगा। तो यहां पर है मेरे पास सेक थीटा, और सेक थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है 1/cos थीटा। थीटा तो थीटा लिखेंगे और ए है तो ए लिखेंगे, प्लस यहाँ है मेरे पास tan ए, और tan ए का मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, साइन ए बट्टे कॉस। ये तो ऑलरेडी साइन में है तो इसको हमें चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं। ऐसा मत कर देना कि साइन का इसको अपोजिट में क्या कर दो कोसेक के, क्योंकि मैंने भी बताया था कि ज्यादातर हम क्वेश्चनों को क्या करेंगे साइन में और कॉस में चेंज करेंगे, ठीक। अब मुझे इसका लेना लासा, इसका जो लासा लूंगा मैं क्या आएगा कॉस से आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस साइन, और ऊपर भी क्या है 1 माइनस साइन। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको अगर मैं ए मान लूं और इसे मान लूं बी, तो
तो फिर ये भी क्या होगा a और ये भी क्या होगा b, मतलब दोनों सेम है लेकिन बीच में क्या चिन्ह अलग अलग है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या होता है एक बार प्लस का होगा और एक बार किसका होगा, माइनस का। तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का है तो दोनों का स्क्वायर कर दूंगा, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, और अपॉन में क्या होगा cos a। और मैंने यहाँ पर ये भी बताया था क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। लेकिन मुझे यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर ए का मान निकालूंगा, किसका मान निकालूंगा, कॉस स्क्वायर ए का मान, तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होगा। इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। तो फिर यहाँ पर लगा सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लगा दूंगा मैं कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है कॉस ए। तो एक कॉस से एक कॉस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो केवल क्या बचा, यहाँ बचा कॉस ए। और यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले हमें करना क्या है, इसको साइन में और कॉस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, साइन में और कॉस में। तो क्वेश्चन है मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर को चेंज करूंगा मैं किसमें, साइन स्क्वायर ए, मतलब साइन ए बट्टे कॉस ए, और जब स्क्वायर लग रहा है तो दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा अपॉन। ऐसे कोटे को चेंज करूंगा, कोटे का उल्टा होता है, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर। इसके नीचे एक मान लूंगा और इसके भी नीचे कितना मान लूंगा, एक। तो इसका भी मुझे लासा लेना पड़ेगा और इसका भी क्या करना पड़ेगा, हमें लासा लेना पड़ेगा। तो लासा लेंगे, इसका जो लासा आएगा वो आएगा कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए की गुणा इधर और 1 की गुणा इधर, तो 1 की कॉस स्क्वायर ए की गुणा इसमें करूंगा तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 की गुणा इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। ऐसे यहां इसका लासा लूंगा तो लास आएगा मेरे पास साइन स्क्वायर ए, इसकी इसमें गुणा करूंगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए और प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर। और हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान होता है 1, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो होगा आगे क्या होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन इसका मान 1 होगा अपॉन में क्या साइन स्क्वायर ए। याद रखना जब चार संख्या बट्टे में हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड एंड थर्ड आपस में गुणा कर देते। तो ये साइन स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर। और हमें पता है कि साइन बट्टे कॉस जो होता है वो क्या होता है टेन होता है, लेकिन दोनों पे स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर आ जाएगा। और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर।